हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़की बोल रही होती है, अगर आज मैं उसके साथ सो गई तो मैं चीटर कहलाऊंगी, तो मैं क्या करूं। जिसके बाद वो लड़की एक लड़की के पास आती है, जहाँ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और यहीं पर सीन कट होता है। काजुया और मिशाओ एक ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। काजुया के गले में खराश होने लगती है तो मिशाओ उसे एक टॉफी पकड़ा देती है। तभी मिशाओ को एक कस्टमर का कॉल आता है तो वो उसे डेट करने के लिए इनवाइट करता है। मिशाओ रॉन्ग नंबर बोलकर कॉल कट कर देती है। काजुया बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि कस्टमर का कॉल अटेंड करना हमारा काम नहीं है। मिशाओ बोलती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या सोचते हो। और मिशाओ कामिजाओ को उसकी काम में हेल्प करने को कहती है। कामिजाओ उसकी हेल्प करने लगता है। तभी वो देखती है कामिजाओ के कफ का बटन टूट गया है तो वो जबरदस्ती लगाने को बोलती है। हालांकि कामिजाओ उसे मना कर रहा था, लेकिन मिशाओ बोलती है, मैं लगा देती हूँ। ये देखकर कुजुया उसे बोलता है, मेरा भी बटन टूट गया है, जरा लगा दो। मिशाओ उसे बटन पकड़ाकर बोलती है, खुद ही लगा लो। काजुया उसे सुनाने लग जाता है, उसके साथ अलग एटीट्यूड रखती हो और मेरे साथ अलग, ये भेदभाव क्यों भाई। मिशाओ शर्ट का बटन लगाकर कामिजाओ को देने लगती है। इस शर्ट के साथ मुझे भी रख लो ना। कामिजाओ बोलता है, मैं नहीं रख सकता क्योंकि तुम मुझे नहीं चाहिए। ये सुनकर काजुया को तो हंसी आ जाती है और कामिजाओ कारू नाम की लड़की के पास आकर उसे वो शर्ट देता है, जो देखकर मिशाओ को जलन हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में कुजुया उसे लॉटरी का टिकट दिखाता है। एक्चुअली में वो 1 मिलियन जीत गया था। मिशाओ बोलती है, मुझे भी इसमें थोड़े पैसे दे दो ना। कुजुया देने से साफ मना कर देता है। तभी वहाँ कामिजाओ आ जाता है। कुजुया आज रात उसे डिनर पर इनवाइट कर लेता है। कामिजाओ भी हाँ बोल देता है। ये देखकर मिशाओ का दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है। सभी एक रेस्टोरेंट में डिनर करने आते हैं। कामिजाओ नहीं आता, इसलिए मिशाओ बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। कुजुया का एक दोस्त तो मिशाओ के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, पर कुजुया बड़ी चालाकी से उसे ऐसा करने से रोक देता है। वहाँ पर मिशाओ की मुलाकात एक यूको नाम की लड़की से भी होती है, जो उसे अपना इंट्रो देती है। मिशाओ घर आकर कुजुया को थैंक यू का मैसेज भेजती है। कुजुया उसे रिप्लाई करता है, मैं तुम पर फिदा हो गया। ये मैसेज देकर मिशाओ तो हैरान ही हो जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कल ऑफिस में वो उसका सामना कैसे करेगी। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कुजुया तो बिजनेस ट्रिप पर गया है। कुजुया मिशाओ को कॉल कर बोलता है, तुम मुझे मिस कर रही हो ना, चलो ओसाका आ जाओ, मेरा काम भी खत्म हो गया है और ट्रेन की टिकट मैं बुक कर दूंगा, तुम्हें पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मिशाओ आने से मना कर देती है और सोचती है, उसे पता है मैं कामिजाओ को पसंद करती हूँ तो ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। जिसके बाद मिशाओ घर आकर कुजुया को मैसेज करती है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। नेक्स्ट डे कुजुया ट्रिप से वापस आ गया था। वो मिशाओ को यूको की फोटोज दिखाता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसे लेकर काफी सीरियस भी हूँ। ये सुनकर मिशाओ को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। वो घर आकर सोचती है, ये तो मुझे पसंद करता था ना, तो इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड भी बना ली। वो कुजुया को मैसेज कर पूछती है, क्या सच में वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। कुजुया रिप्लाई करता है, वैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मिशाओ रिप्लाई करती है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। पर कुजुया बैड टाइमिंग का रिप्लाई भेजकर बेचारी का दिल तोड़ देता है। नेक्स्ट डे मिशाओ कामिजाओ के साथ होती है, लेकिन बार बार उसके दिमाग में सिर्फ कुजुया का ही ख्याल आ रहा था। कामिजाओ बोलता है, मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ। मिशाओ को याद आता है उसकी फ्रेंड ने बताया था कामिजाओ ऑफिस में एक शादीशुदा लड़की को डेट कर रहा है, पर बॉस को इस बारे में पता चल गया है, इसलिए उसने उस लड़की से ब्रेकअप कर लिया है और अब वो जॉब भी छोड़ने वाला है। तभी कुजुया भी अपनी गर्लफ्रेंड यूको के साथ वहाँ आ जाता है और इन दोनों को देखकर कुछ बातचीत करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। ये दोनों ब्रेकफास्ट के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं। कामिजाओ उसे शुक्रिया अदा करता है ऑफिस में हर वक्त उसकी हेल्प करने के लिए और गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। मिशाओ समझ जाती है कामिजाओ अभी भी उसी लड़की को पसंद करता है, इसलिए वो खुद भी मूव ऑन करने का डिसाइड करती है। घर पर पहुँचते ही उसे कुजुया का कॉल आता है और बोलता है, उसने तुम्हें इतनी जल्दी घर कैसे भेज दिया। मिशाओ बोलती है, उसके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा और कॉल कट कर देती है।
कुजुया मैसेज कर पूछता है क्या अभी भी तुम मुझे पसंद करती हो। मिसाओ ओके बोल देती है तो कामिचाओ उसे कॉल कर तुरंत उसका एड्रेस लेता है क्योंकि ये जनाब उसके घर आने वाले थे। ये सुनकर मिसाओ तो पागलों की तरह अपना रूम साफ करने लग जाती है और फिर बात भी लेने चली जाती है। कुजुया उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। मिसाओ बोलती है तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो तुम यहाँ क्यों आए हो। कुजुया बोलता है मुझे लगा तुम चाहती हो मैं यहाँ आऊँ, अगर नहीं चाहती हो तो मैं जा भी सकता हूँ। मिसाओ उसे जाने से मना कर देती है और उसे अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। ये सुनकर कुजुया उसे किस कर देता है और बोलता है कल रात में तुमसे फिर मिलने आऊंगा। उसके बाद कुजुया यूको के घर आता है। यूको उसे हग कर लेती है। कुजुया उसे दूर हटाकर ब्रेकअप करने को कह देता है। यहीं पर सीन कट होता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में दो कलीग कुजुया को बोलते हैं मैंने सुना है तुमने एक फेमस लड़की को डेट कर डंप कर दिया है, तुम तो ग्रेट हो। कुजुया सोचता है मैंने उसे डंप नहीं किया था बल्कि वो ही मुझे छोड़कर चली गई थी। इवन इस कंपनी में भी मैं अपने कनेक्शंस की वजह से हूँ। यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिसाओ जब पहली बार इस कंपनी में आई थी कुजुया ने उसे भाव नहीं दिया था क्योंकि उसे लगता था नए लोगों से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। पर जब उसने मिसाओ के काम करने के तरीके देखे तो वो समझ गया ये कितनी स्मार्ट है। यहाँ में 5 साल पहले का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ उस लड़की को दिखाया जाता है जो कुजुया को छोड़कर चली गई थी। ये लड़की और कोई नहीं कारू होती है जिसका कामिजाओ के साथ अफेयर चल रहा था। कारू कॉलेज में कुजुया के ग्रुप में ही होती है। सारे लड़के उसके पीछे पागल थे पर कुजुया उसे जरा भी भाव नहीं देता। एक लड़की ने कारू का दिल तोड़ दिया था। ये बात वो कुजुया को बता रही होती है। मेरा बॉयफ्रेंड ऑलरेडी शादीशुदा निकला और वो अपनी वाइफ को छोड़ना भी नहीं चाहता पर मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। कुजुया उसे इमोशनल सपोर्ट देने लगता है जिस चक्कर में दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एक दिन कारू उसे बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ पर ये बच्चा तुम्हारा नहीं है किसी और का है। ये सुनकर कुजुया के तो होश ही उड़ जाते हैं। जिसके बाद कारू ने अबॉर्शन करा लिया था और किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली थी जिस वजह से कुजुया का तो दिल ही टूट जाता है और वो डिसाइड करता है जिंदगी में वो कभी किसी लड़की के प्यार में नहीं पड़ेगा। कुजुया की यूको से मुलाकात उसी रेस्टोरेंट में हुई थी जहां उसने यूको और कामिजाओ को डिनर के लिए इनवाइट किया था। एक्चुअली में यूको के डैड कुजुया के डैड के फ्रेंड है। कुजुया को मिसाओ पर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि मिसाओ उसे देख भी नहीं रही होती। घर आकर कुजुया सोचता है मिसाओ को तो कामिजाओ के अलावा कोई और दिखता ही नहीं है। जिसके बाद कुजुया उसे मैसेज भेजता है मेरा दिल तुम पर फिदा हो गया है। उसी के बाद से मिसाओ उसे लेकर सीरियस हो गई थी जो देखकर कुजुया तो बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है। लेकिन जब कुजुया ने मिसाओ को उस आका मिलने के लिए बुलाया था पर उसने मना कर दिया था तो वो बहुत ज्यादा सैड भी हो गया था। कुजुया के डैड उसे यूको के साथ रिलेशनशिप में आने को बोलते हैं क्योंकि वो उनके फ्रेंड की बेटी है और उन्हें लगता है यूको उनके बेटे के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर रहेगी। कुजुया जब यूको से मिलने आता है तो वो उसे बताती है मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है, मेरे बेस्ट फ्रेंड से ही सगाई कर ली। ये सुनकर कुजुया उसे इमोशनल सपोर्ट देने के लिए हैंग आउट करने को कहता है और नेक्स्ट डे वो मिसाओ को ऑफिस में यूको की फोटो उसे जलाने के लिए दिखाता है पर वो तो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, उल्टा वहाँ से चली जाती है। कुजुया जब अपने घर आता है तो यूको उसके घर होती है। दोनों का रोमांस चालू हो जाता है पर तभी उसे यूको में कारू का फेस दिखता है तो उसे लगता है हर लड़की धोखेबाज होती है। जिसके बाद ही उसे मिसाओ का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ पर कुजुया उसे बैड टाइमिंग बोलकर रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट डे यूको और कुजुया डेट पर जा रहे होते हैं तभी वो कामिजाओ और मिसाओ को देख लेते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर कुजुया को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था पर जब मिसाओ ने उसे बताया उसके और कुजुया के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा तो कामिजाओ के फेस पर स्माइल आ जाती है। जिसके बाद वो उसके घर का एड्रेस लेकर सीधा उसके घर आ जाता है और ये दोनों किस करते हैं और उसके बाद वो यूको के पास आकर उसे ब्रेकअप करने को कहता है पर यूको ब्रेकअप करने से मना कर देती है। मैंने अपने डैड को हमारे बारे में बता दिया है, मुझे पता है तुम मिसाओ की वजह से ऐसा कर रहे हो पर मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये बोलकर उसे मारने लग जाती है। उसने ब्रेकअप भी नहीं किया था फिर भी नेक्स्ट डे वो मिसाओ से मिलने उसके घर आ जाता है क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वो मिलने आएगा। कुजुया सोचता है
मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने ब्रेकअप भी नहीं किया और मैं मिसाओ को टच कैसे कर सकता हूं। पर मिसाओ जैसे ही उसके सामने आती है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मिसाओ ऑफिस में सोच रही होती है, कामिज़ाओ ने अभी तक मुझे नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करता है और ना ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप किया है, फिर भी मैं उसके साथ हूँ। मिसाओ को उस ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर किया जा रहा था। वो ये बात कुजुया को बताना चाहती थी पर कुजुया को तो बिजनेस ट्रिप पर जाना था, इसलिए वो उसे नहीं बता पाती। मिसाओ ऑफिस में अपना सामान पैक कर रही होती है, साथ ही उसके दिमाग में खलबली मची होती है क्योंकि उसे लग रहा था कुजुया के लिए उससे ज्यादा यूको इम्पोर्टेंट है। तभी उसे कुजुया का मैसेज आता है। वो उसे एक कन्वीनियंस स्टोर में मिलने के लिए बुलाता है। मिसाओ भागी हुई वहाँ पहुँच जाती है पर वो उसे वहाँ नहीं दिखता, तो उसे लगता है कुजुया वहाँ से चला गया। पर तभी उसे कुजुया वहाँ दिख जाता है। मिसाओ उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे लगता है कुजुया के लिए वो स्पेशल है, तभी तो वो इतनी दूर से उससे मिलने आया है। नेक्स्ट डे वो खिलखिलाती हुई ऑफिस पहुंचती है पर उसकी ये खुशी 2 पल की थी क्योंकि 2 कलीग को वो बात करते हुए सुन लेती है। यूको और कुजुया की सगाई होने वाली है, इसलिए मिसाओ उन कलीग से डिटेल में इस बारे में पूछने लग जाती है। वो बताते हैं यूको कंपनी के प्रेसिडेंट की बेटी है और कुजुया की शादी उससे होने वाली है। ये सुनकर मिसाओ को तो बड़ा झटका लगता है। रात में कुजुया उसके घर आता है। वो उसे आज सुनाना चाहती थी पर वो नहीं कर पाती। इवन वो उससे शादी वाली बात के बारे में पूछना भी चाहती थी पर वो ये पूछने की भी हिम्मत नहीं कर पाती। एक दिन यूको कुजुया को ऑफिस छोड़ने आती है जो मिसाओ देख लेती है पर फिर भी कुजुया के साथ नॉर्मल बिहेव करती है। कामिज़ाओ बोलता है मैं रात को मिलने आऊंगा, ये बोलकर चला जाता है। मिसाओ को तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो मैसेज करती है मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। रात में कुजुया उसे कॉल करता है। मिसाओ हिम्मत कर पूछ ही लेती है तुम यूको से ब्रेकअप कब कर रहे हो। कुजुया बोलता है मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर सकता और कॉल कट कर देता है। मिसाओ को अपने डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा था, मैंने कैसे इंसान को अपने लिए चुन लिया है। तभी उसे कामिज़ाओ का मैसेज आता है, एटलीस्ट हम दोस्त तो रह सकते हैं ना। इधर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कुजुया ने यूको को फिर से ब्रेकअप करने को कहा था पर उसने साफ मना कर दिया था। मुझे पता है मिसाओ की वजह से तुम कर रहे हो पर मिसाओ का तो ट्रांसफर हो गया है ना, तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। कुजुया समझ जाता है उसके डैड ने मिसाओ का ट्रांसफर कराया है, जिसके बाद वो मिसाओ से मिलने आता है और मन में सोच रहा होता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ पर फिर भी तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। इवन मैं तो तुम्हें ब्लेम भी नहीं कर सकता अगर तुम मुझे छोड़कर चली भी जाओ क्योंकि गलती तो सारी मेरी है। जिसके बाद उसे यूको को कॉल आता है जो रो रही होती है, इसलिए वो भागा हुआ उसके घर पहुंचता है। वहां जाकर उसे पता चलता है यूको ने अपने आप को हर्ट कर लिया है। कुजुया उसे हॉस्पिटल जाने को बोलता है। यूको बोलती है अब तुम आ गए हो ना तो मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। कुजुया समझ जाता है यूको उसे नहीं छोड़ने वाली। और नेक्स्ट डे मिसाओ ने यूको को कुजुया को ऑफिस छोड़ते हुए देख लिया था, जिसके बाद मिसाओ ने उसे कॉल कर ब्रेकअप करने को कह दिया था। उस टाइम पर कुजुया मिसाओ के घर के बाहर ही था पर वो मिसाओ को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मिसाओ को एटलीस्ट फ्रेंड बने रहने को मैसेज कर देता है। 1 महीना बीत जाता है। कुजुया ने मिसाओ को कोई मैसेज या कॉल नहीं किया होता। मिसाओ उसे एक बार देखना चाहती थी, इसलिए बहुत सोच विचार करने के बाद वो कुजुया को मैसेज सेंड करती है मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ। पर कुजुया का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। मिसाओ उसे भूलने के लिए ऑफिस में ज्यादा काम करने लग जाती है पर फिर भी वो उसे भुला नहीं पा रही थी। कुजुया उसे ऑफिस में दिखता है पर वो उसे भाव भी नहीं दे रहा था। ये देखकर वो सोचती है मैंने इस बंदे को दोबारा मैसेज भेजा ही क्यों था। पर रात में उसे कुजुया का रिप्लाई आता है कल रात में तुमसे मिलने आऊंगा। मिसाओ खुश हो जाती है पर तभी उसे याद आता है कुजुया ने तो यूको से ब्रेकअप भी नहीं किया। लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे जब वो उसके घर आता है तो मिसाओ उसे हग कर लेती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मिसाओ बोलती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। कुजुया कोई भी जवाब नहीं देता। मिसाओ को लगता है वो कितनी बड़ी बेवकूफ है, वो खुद कुजुया को दूसरी लड़की को डेट करने की परमिशन दे रही है, लेकिन वो अपने दिल के हाथों काफी मजबूर थी, उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। एक दिन कुजुया उसे बोलता है आज रात मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे किसी क्लाइंट से मिलने जाना है और तुम अपने लिए कोई एक नया लड़का ढूंढ सकती हो। मिसाओ उसे गुड नाइट बोलकर चली जाती है। कुजुया ने उसे दूसरा लड़का ढूंढने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि अब वो उसे
और हर्ट नहीं करना चाहता था। ऐसे रिश्ते में उसे अपने साथ रखकर कुछ दिनों के बाद कुजुया हिम्मत कर यूको को सॉरी बोलता है। मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते में बंधकर नहीं रह सकता हूँ, मुझे आजादी चाहिए। इस बार यूको मान जाती है और गुड बाय कर वहाँ से चली जाती है। यानी फाइनली दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। कुजुया इस रिश्ते से आजाद होकर खुश था, पर अगले ही दिन उसे मिसाओ का मैसेज आता है, अब मैं पीछे हट रही हूँ क्योंकि तुम्हारे पास तो यूको है ना। अब मैं एक ऐसे लड़के को अपने लिए ढूंढूंगी जो सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। कुजुया ये मैसेज पढ़कर कोई रिप्लाई नहीं देता क्योंकि उसे लगता है मिसाओ बदल गई है। जिस मिसाओ को वो जानता था वो ये नहीं हो सकती। 4 साल बीत जाते हैं। यूको कुजुया से मिलने आती है और बताती है मैंने शादी कर ली है और वो अपने हस्बैंड के साथ काफी खुश भी है। इधर मिस्टर देनो मिसाओ को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करता है, लेकिन मिसाओ उनकी कंपनी में काम करने से मना कर देती है क्योंकि कुजुया भी सेम कंपनी में काम करती है। अगर वो इसमें काम करेगी तो उसे कुजुया का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर देनो उसे ऐसे तैसे कर अपनी कंपनी में काम करने के लिए मना ही लेता है। मिसाओ उसकी कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। देनो उसे नेक्स्ट मंडे बिजनेस ट्रिप पर चलने को बोल देता है। मंडे को मिसाओ स्टेशन पर देनो का वेट कर रही होती है। कुजुया वहाँ आ जाता है और बताता है वो भी इस ट्रिप में जा रहा है। ये सुनकर मिसाओ तो शॉक हो जाती है। तीनों बिजनेस ट्रिप पर आ जाते हैं। कुजुया बताता है ऑफिस के 2 और एम्प्लॉय यहाँ आने वाले हैं। ये सुनकर मिसाओ को थोड़ा रिलीफ मिलता है और मन में सोचती है अब मैं 4 साल पहली वाली मिसाओ नहीं रही जो तुम्हारे आगे पीछे पागल थी। नेक्स्ट सीन में ये दोनों कुनीमी नाम के एम्प्लॉय के साथ डिनर कर रहे होते हैं। कुनीमी मिसाओ को बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, लेकिन कुजुया हार्टलेस है, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया है और फिलहाल अभी ये सिंगल है क्योंकि इसकी कोई भी गर्लफ्रेंड ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं पाती। वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मिसाओ कोई जवाब दे पाती तभी वहाँ देनो आ जाता है और उसे शट अप बोल देता है। सभी अपने होटल रूम में आ रहे होते हैं। कुजुया और मिसाओ का रूम आमने सामने होता है। ये देखकर मिसाओ को बहुत ही अजीब लगता है। कुजुया पूछता है क्या तुम मेरे रूम में सोना चाहती हो? मिसाओ तो शॉक हो जाती है। कुजुया उसका मजाक उड़ाकर अंदर चला जाता है। मिसाओ बोलती है ये फिर से मुझे शर्मिंदा कर गया। नेक्स्ट मॉर्निंग देनो मिसाओ को कॉफी ला कर देता है जो कुजुया और कुनीमी देख लेते हैं। कुनीमी आकर मिसाओ से पूछता है क्या तुम दोनों कल रात साथ में थे? मिसाओ तो शॉक हो जाती है ये क्या कह रहा है। कुनीमी फोर्स करके पूछने लगता है तो मिसाओ हाँ बोल देती है मैं देनो के साथ थी कल रात। ये सुनकर कुजुया का तो दिल टूट जाता है। इसके बाद वो लोग क्लाइंट से मीटिंग करते हैं। मीटिंग के बाद वो लोग जाने लगते हैं और रात भर सही से ना सोने की वजह से मिसाओ को चक्कर आने लग जाते हैं। कुजुया उसे उसके रूम में ले जाने लगता है पर मन में सोच रहा होता है कल रात क्या मिसाओ सच में देनो के साथ तो नहीं थी। इसीलिए उससे पूछ लेता है तुम कल रात सोई क्यों नहीं थी? कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? ऐसा वैसा कुछ जो तुमने मुझे बताया नहीं। मिसाओ बोलती है कल रात में इसलिए नहीं सो पाई क्योंकि मैं अपने बेड पर तुम्हें मिस कर रही थी। ये सुनकर कुजुया तो शॉक हो जाता है पर मिसाओ बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, इसलिए तुम सीरियस मत होना। कुजुया बोलता है जब तक तुम सो नहीं चाहती मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। मिसाओ अपने रूम में भागने लगती है। कुजुया उसे रोक लेता है कितने दिन मुझसे और भागती रहोगी? आज तुम्हें मेरे साथ मेरे रूम में आना होगा। रूम में अंदर आते ही कुजुया उसे किस कर देता है। मिसाओ उसे दूर हटा देती है तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। और कुजुया उसे फिर से किस कर देता है। इस बार ये मैडम नहीं रुकती और दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग भी दोनों की मस्ती चालू थी पर मिसाओ के मन में चल रहा होता है क्या आज हम फिर से अलग हो जाएंगे। मिसाओ कुजुया से ये बात पूछना चाहती थी पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती। दोनों ट्रिप से वापस आ जाते हैं। मिसाओ अपने घर की ओर जा रही थी पर कुजुया उसे रोककर अपने घर ले आता है। मिसाओ को उसका घर काफी पसंद आता है। कुजुया मन में सोच रहा होता है ये पागल लड़की मेरी बात को समझती क्यों नहीं है, मैं इसे अपने साथ इसी घर में रखना चाहता हूँ। इस बार कुजुया उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में पूछने ही वाला था तभी मिसाओ के फोन पर देनो का कॉल आ जाता है। कुजुया उसे फोन छीनकर बोलता है जब तुम मेरे साथ होती हो ना इसका कॉल अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? ये सुनकर मिसाओ हंसने लग जाती है। तुम जेलस हो रहे हो ना? कुजुया पूछता है तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो ना? मिसाओ हाँ बोल देती है और पूछती है क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? कुजुया सोचता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा जवाब जानती हो और दोनों का रोमांस चालू हो जाता है। नेक्स्ट डे कुजुया ऑफिस आता है। कुनीमी और मिसाओ को इतना ज्यादा क्लोज देखकर वो जेलस होने लग जाता है। ऑफिस खत्म होने के बाद भी मिसाओ ऑफिस में काम कर रही होती है क्योंकि उसके पास आज ज्यादा काम था।
कुजुया भी आकर उसकी हेल्प करने लग जाता है। दोनों का काम खत्म हो ही गया था। तो दैनो आकर मिसाओ को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट कर लेता है। मिसाओ भी ओके बोल देती है, जो देखकर कुजुया गुस्से में ऑफिस से चला जाता है। बाहर आते ही कुजुया को मिसाओ का कॉल आता है, मैं दैनो के साथ डिनर नहीं कर रही हूँ। ये सुनकर कुजुया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मिसाओ ऑफिस से बाहर आती है तो वो उसका वेट कर रहा था। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। कुजुया पूछता है, क्या तुम मुझे डेट करना चाहती हो? मिसाओ बोलती है, करना चाहती हूँ, पर तुम्हें बोलना होगा तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन कुजुया बोलते हैं, यहाँ बहुत भीड़ है, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता। मिसाओ तो रोने लग जाती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? मैं कब तक तुम्हारी कठपुतली बनकर रहूंगी? मैं इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो। कुजुया उसके आंसू पूछता है, पागल लड़की, मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हारे साथ क्यों होता? ये सुनकर मिसाओ खुश हो जाती है और दोनों ऑफिशियली एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। इधर कुजुया के डैड को मिसाओ के बारे में सब पता चल गया था। घर आकर कुजुया मिसाओ को अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है, तुम पहले से काफी हल्की हो गई हो। मिसाओ बोलती, हाँ मेरा वेट कम हो गया है। कुजुया बोलता है, वेट गेन कर लो क्योंकि मुझे मोटी लड़कियां पसंद है। ये सुनकर मिसाओ खुश हो रही होती है और दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हुए किस कर देते हैं। ऑफिस में कुजुया का ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में हो जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात सुनागा से होती है। सुनागा आकर उसे अपना इंट्रो देती है और फिर उसके साथ फ्लर्ट भी करने लग जाती है। दोनों नीचे आ रहे थे जहाँ मिसाओ दैनो के साथ होती है। सुनागा बोलती है, क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं? कुजुया बोलता है, मिसाओ को डेट मैं कर रहा हूँ, दैनो नहीं। सुनागा पूछती है, क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे? पर कुजुया तो उसे सुनाकर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे कुजुया ऑफिस के बाहर मिसाओ का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वो चाहता था ऑफिस में सभी को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाए। पर जैसे ही सुनागा वहाँ आती है, मिसाओ हाथ छुड़वाकर चली जाती है, जिस वजह से कुजुया को लगता है मिसाओ उनके रिश्ते को छुपाना चाहती है। कुजुया के डैड मिसाओ को कॉल कर मिलने के लिए बुलाते हैं। मिसाओ उनसे मिलने पहुंच जाती है। कुजुया के डैड बोलते हैं, जब से मेरा बेटा तुम्हें डेट करने लगा है वो बदल गया है, घर भी नहीं आता, उसकी मोम भी बीमार रहती है। तुम्हारी वजह से यूको ने खुद को हर्ट भी करने की कोशिश की। यूको मेरे घर की बहू बनने वाली थी, पर तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वो घर आकर कुजुया के बगल में लेट जाती है और सोच रही होती है, क्या मुझे कुजुया से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। नेक्स्ट डे दैनो उसे लंच के लिए पूछता है। मिसाओ उसके साथ चली जाती है। दोनों काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। मिसाओ लेट नाइट घर पहुंचती है। कुजुया उसे जॉब छोड़ने को कहता है, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता हूँ तुम्हारे ऑफिस की वजह से। मिसाओ मना कर देती है, मुझे ऑफिस में काम करना अच्छा लगता है। कुजुया पूछता, कुछ हुआ है क्या? आजकल तुम काफी उदास रहती हो, मेरे मैसेज और कॉल का भी रिप्लाई नहीं करती। मिसाओ उसे कुछ भी नहीं बताती। कुजुया उसके बाल ड्राई करने लग जाता है। मिसाओ मन में सोच रही होती है, आज मेरी तुम्हारे साथ लास्ट नाइट है, इसलिए मैं इसे खास बनाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो कुजुया के साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करती है। एक हफ्ता बीत जाता है। कुजुया को मिसाओ का एक भी मैसेज नहीं आता। तभी सुरेगा उसके पास आती है और बोलती है, तुम लोनली लग रहे हो। ये सुनकर कुजुया को याद आता है, जब वो मिसाओ के बाल ड्राई कर रहा था तब उसने मिसाओ से पूछा था, अगर मैं तुमसे शादी के लिए पूछूंगा तो तुम क्या जवाब दोगी। लेकिन मिसाओ हेयर ड्रायर की आवाज की वजह से कुछ भी सुन नहीं पाती। प्रेजेंट में मिसाओ कुजुया के घर आती है। कुजुया उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर मिसाओ शादी के लिए साफ मना कर देती है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। कुजुया उसे पूछता है, तुम किसे पसंद करती हो? मिसाओ रोते हुए दैनो का नाम बता देती है। ये सुनकर कुजुया को गुस्सा आता है और वो उसे अपने घर से दफा कर देता है। रात भर रोने से मिसाओ की आंखें सूज गई होती है। ऑफिस में सुनागा कुजुया के पास आती है और उसका फेस देखकर बोलती है, तुम्हारा और मिसाओ का ब्रेकअप हो गया है ना? लगता है दैनो ने उसे तुमसे छीन लिया है। ये सुनकर कुजुया उसे दूर हटा देता है। तभी उनके सामने से दैनो जाता है। उसे देखकर कुजुया सोचता है, ये मिसाओ के लिए एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर है और मुझसे ज्यादा ये उसे खुश रखेगा। इधर कुनीमी मिसाओ से पूछता है, तुम्हारी आंखें सूजी हुई क्यों हैं? पर मिसाओ कोई बहाना बना देती है। तभी दैनो आकर उसे अपना ख्याल रखने को बोलता है। ये देखकर कुनीमी मिसाओ को बोलता है, कुजुया बहुत जल्दी जेलस हो जाता है, अगर वो ये देखेगा तो तुमसे गुस्सा हो जाएगा। तभी मिसाओ को वोमिट आने लग जाती है और वो वॉशरूम में चली जाती है और वो अपनी आंखों के नीचे मेकअप करती है ताकि उसकी सूजी हुई आंखें ना दिखे। इसके बाद उसकी मुलाकात कुजुया के डैड से होती है।
मिशाओ उन्हें बताती है मैंने आपके बेटे से ब्रेकअप कर लिया है। डैड बोलते ये तो बड़ी अच्छी बात है। इधर कुजुया और सुनागा एक साथ हैंग आउट कर रहे होते हैं। सुनागा उससे पूछती है मैं तुम्हारी जिंदगी में मिशाओ की जगह क्यों नहीं ले सकती हूँ। कुजुया बोलता है झूठ मत बोलो, तुम मुझे नहीं मेरे डैड को पसंद करती हो। सुनागा तो शॉक हो जाती है, तुम्हें कैसे पता चला। कुजुया बोलता है तुम्हारा और मेरे डैड का परफ्यूम एकदम सेम है। मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जब मैंने तुम्हारे परफ्यूम की स्मेल की थी। क्या उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है। सुनागा बोलती है ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे लगा हम दोनों एक जैसे हैं। तुम्हारा प्यार भी एक तरफा है और मेरा प्यार भी। कुजुया उसे साफ बोल देता है तुम कभी मेरी जिंदगी में मिशाओ की जगह नहीं ले पाओगी। इधर दैनो मिशाओ को बीच के पास लेकर आता है ताकि वो जितना ज्यादा रोना चाहती है वो आराम से रो सकती है और कोई उसे देखेगा भी नहीं। मिशाओ उसे सॉरी बोलती है मैंने कुजुया को बोला है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मुझे माफ कर दो। दैनो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग कुजुया दैनो और मिशाओ को एक साथ देख लेता है, इसलिए वहाँ से जाने लगता है। मिशाओ उसे समझाने उसके पीछे जा रही थी पर दैनो उसे रोककर कुजुया के पास आता है और उसे पूछता तुम्हें हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। कुजुया बोलता है क्या फर्क पड़ता है, वो तुम्हें पसंद करती है, सच को मैं बदल नहीं सकता। दैनो बोलता है क्या तुम्हें सच में इस बात पर यकीन हो गया है क्या। मिशाओ दैनो के साथ एक मीटिंग अटेंड करने आती है पर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी जिस वजह से वो कुछ भी खा नहीं पा रही थी, तो दैनो से कल हॉस्पिटल जाकर चेकअप कराने को कहता है। घर आकर मिशाओ को याद आता है उसके पीरियड्स काफी टाइम से नहीं आए हैं और लास्ट टाइम जब वो कुजुया के साथ इंटीमेट हुई थी तो उसने प्रोटेक्शन भी यूज नहीं किया था। ये सब याद करने के बाद मिशाओ हॉस्पिटल आती है अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए, जहाँ वो एक कपल को देखे जा रही होती है। सुनागा भी वहाँ आती है, वो मिशाओ का फॉर्म देख लेती है और उसे पता चल जाता है मिशाओ यहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट कराने आई है। प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद मिशाओ को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर उसे बड़ा झटका लगता है पर वो सोचती है वो इस बच्चे को जन्म देकर रहेगी और वो इस बारे में कुजुया को कॉल कर बताने ही वाली थी कि तभी उसे कुजुया के डैड का कॉल आ जाता है क्योंकि उन्हें सुनागा से मिशाओ की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया था। मिशाओ कुजुया के डैड से मिलने आती है। डैड उसे पैसे ऑफर करते हैं अबॉर्शन कराने के लिए, लेकिन मिशाओ पैसे लेने से मना कर देती है। मैं इस बच्चे को जरूर जन्म दूंगी। डैड बोलते सिंगल मॉम की जिम्मेदारी निभाना बहुत ही मुश्किल रहेगा तुम्हारे लिए, ऊपर से अगर तुमने इस बच्चे को जन्म दिया और कुजुया ने किसी और लड़की से शादी कर ली और अपनी फैमिली बनाई तो ये बच्चा उनकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, तो अच्छा रहेगा तुम अबॉर्शन ही करा लो। इधर सुनागा कुजुया को मिशाओ के प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में बताती है, जो सुनकर कुजुया को लगता है मिशाओ ने उससे ब्रेकअप इसलिए किया है क्योंकि इस बच्चे का फादर दैनो है। डैड सुनागा को बता देते हैं मिशाओ के बच्चे का डैड उनका बेटा कुजुया है, जो सुनकर सुनागा शॉक हो जाती है। डैड उसे बताते हैं वो मिशाओ के साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं उसका अबॉर्शन कराने। डैड के जाते ही सुनागा ये बात कुजुया को कॉल कर बता देती है कि मिशाओ तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है, जो सुनकर कुजुया तुरंत मिशाओ के पास जाने के लिए निकल जाता है और उसे खुद पर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था उसके पीठ पीछे मिशाओ के साथ कितना ज्यादा गलत हो रहा है। इधर कुजुया के डैड मिशाओ को अबॉर्शन के लिए फोर्सफुली लेकर जा रहे होते हैं। तभी कुजुया वहाँ पहुँच जाता है और मिशाओ से पूछता है तुम और बेबी ठीक तो हो ना। मिशाओ बोलती है हाँ। कुजुया बोलता है तुम इस बच्चे को जन्म जरूर दोगी, पर तभी डैड बोलते हैं तुम बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, मैं तुम दोनों के रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। ये सुनकर कुजुया गुस्से में अपने डैड को ही मारने वाला था पर मिशाओ उसे रोक लेती है। घर आने के बाद कुजुया मिशाओ से पूछता है मेरे डैड ने तुम्हें क्या क्या कहा था। मिशाओ उसे सब कुछ बता देती है जो भी उसके डैड ने अभी तक उसे करने को कहा था। कुजुया उसे यूको के बारे में बताता है उसने शादी कर ली है और काफी खुश भी है, तो तुम्हें उसके लिए गिल्टी फील होने की जरूरत नहीं है और मैं हमेशा अब तुम्हारे साथ रहूंगा। मिशाओ बोलती है पर तुम्हारे डैड का क्या होगा। कुजुया बोलता है मेरे लिए तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। मिशाओ बोलती है मैं अकेले सब कुछ संभाल लूंगी। कुजुया बोलता है पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे कुजुया अपने डैड के घर आता है और उन्हें मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर देकर उस पर साइन करने को कहता है, पर डैड मिशाओ को अपनी बहू मानने से साफ मना कर देते हैं क्योंकि अगर तुम उस लड़की के साथ रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद समझो। जो सुनकर कुजुया अपने डैड पर भड़क जाता है।
नेक्स्ट डे कुजुया मिशाओ के साथ हॉस्पिटल आता है। जब ये टेस्ट के लिए पहली बार यहाँ आई थी तो अकेली थी। क्या तुम समझ भी सकते हो इसे कैसा फील हो रहा होगा? आगे से कभी इसे अकेला मत छोड़ना। इसके लिए कुजुया माफी मांगता है, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ये देखकर मिशाओ के फेस पर स्माइल आ जाती है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद कुजुया मिशाओ को बताता है, जब मैं 7th क्लास में था ना, तब मुझे पहली बार पता चला मेरे डैड की मिस्ट्रेस के बारे में, और उसके बाद मेरी मोम मुझे छोड़कर चली गई थी। तब से मैंने अपनी मोम को नहीं देखा है। मुझे नहीं पता एक अच्छा डैड कैसे बन, पर क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? मिशाओ हाँ बोल देती है तो कुजुया उसे रिंग के साथ शादी के लिए प्रपोज कर देता है। मिशाओ शादी के लिए हाँ बोल देती है। कुजुया उसे रिंग पहनाता है। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। तभी कुजुया को उसकी मोम का कॉल आता है, जिसके बाद वो अपनी मोम से मिलने आता है। कुजुया मिशाओ को अपनी मोम से मिलवाता है। ये मेरी होने वाली वाइफ है और साथ ही ये प्रेग्नेंट भी है। कुजुया की मोम उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है। दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर कुजुया के डैड बैठे होते हैं। मिशाओ उनसे माफी मांगती है। डैड बोलते हैं तुम लोगों को जो करना है वो करो, पर कुजुया अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है ताकि वो मिशाओ को एज अपनी बहू एक्सेप्ट कर ले, और ये सब ऊपर से मिशाओ भी देख रही होती है। फाइनली डैड उन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों की शादी रजिस्टर हो जाती है। जिसके बाद हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। मिशाओ और कुजुया दैनो को अपने बच्चे के बारे में बता रहे होते हैं। दैनो इनके लिए बहुत ज्यादा खुश होता है। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।